जेडी, हार्ड डिस्क मिल गई है। केडी, हाय जेडी, हाय, कैसी हो? वेल डन। मुझे डाइवर्ट करने की तरकीब अच्छी थी, पर क्या करें बताओ, मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूँ। ऐसे गेम्स को इजाद करने वाला मैं ही हूँ। अगर उनका इस्तेमाल मुझ पर ही करोगी तो कैसे चलेगा? जैसे एक सपेरा सांप के काटने से ही मर गया है, उसी तरह तुम भी तुम्हारे बनाए अंधेरे में नष्ट हो जाओगे। ये बात याद रखना मेनन। फुस 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 फुस। अच्छा अच्छा। मुझे तुम्हारी जैसी पार्टनर नहीं मिली, पर तुम और मैं ऐसे आमने सामने मुकाबला करने के बजाय अगल बगल बैठकर पार्टनर्स बन जाए तो अंडरवर्ल्ड पे राज कर सकते हैं। पर क्या करें, मुझे तो पावर चाहिए और तुम्हें मैं चाहिए। देवा भाई, फिलहाल जो हार्ड डिस्क मुझे मिलना था वो हार्ड डिस्क तो मुझे पहले ही मिल चुका है। इसीलिए मैं तुम दोनों को रेस्ट देना चाहता हूँ। एडवांस रेस्ट इन पीस। तुम दोनों की ढिचकियों जान लेना चाहता हूँ। ए देवा, जो हमें चाहिए था वो मिल चुका है। इन दोनों को जरा अच्छे से अलविदा बोल देना। उस दिन जैसे बच निकले थे, ये आज नहीं बचने चाहिए। ओके? ठीक है भाई। हैप्पी डेथ डे जेडी। टपका दे इन्हें। शिट, केडी, इकलौता ऑप्शन भी हमारे हाथ से निकल गया। मुझे पता था मीनन के लोग यहाँ जरूर आएंगे, इसलिए मैंने डुप्लीकेट हार्ड डिस्क हाथ में रखी थी और ओरिजिनल वाली जेब में डाल दी थी। ये रहे। और क्या चाहिए? लेट्स स्टार्ट। अरे विजय, कुछ नहीं हुआ। विजय, कुछ नहीं हुआ। केडी, फोन दो अपना। हेलो एम्बुलेंस। भाई, गलती हो गई भाई, वो लोग बच निकले। भाई, दोबारा नहीं होगा भाई, बस इस बार मुझे माफ कर दो।
सच्चाई की जीत हुई। झूठ का पर्दाफाश हो गया। ये एक मिनिस्टर की कहानी है। इतने बड़े पद पर होते हुए भी इनके सारे गैरकानूनी कामों का पता चल रहा है। अभी अभी हरिनाथ जी को उनके घर से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सर आखिर हुआ क्या था? बदले की भावना से अपने पद को दांव पर लगाकर मीडिया को फंसाना चाह रहे थे ये लोग। आपके गैर कानूनी कामों के बारे में जी चैनल डिटेल्ड न्यूज अपने चैनल पर टेलीकास्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि सारे सबूत उन्होंने पुलिस वाले को दे दिए हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है सर? ये सब विपक्ष की साजिश है। मुझे कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। जय हिंद। सर बस एक सवाल सर। गुंडा कहीं का, सारा गलत काम इसने किया और केस हम पे थोप दिया। भगवान ने उसे सही सजा दी है। तुम्हारी बड़ी माँ का परफॉर्मेंस तो कमाल का है। कल तक कह रही थी कि इस केस में अगर कौशिकी फंस गई तो सारी जायदाद हमारी होगी, और अब देखो क्या बोल रही हैं ये। देखो बड़ी माँ बहुत समझदार है, इसीलिए यहाँ सम्मान से जीती है। अब चुपचाप तुम भी मुस्कुराओ। थैंक यू जागृति। अगर तुम नहीं होती तो इस घर में आज ये खुशी नहीं आती, चैनल बच नहीं पाता। जब काम किसी और ने किया तो तारीफ किसी और की क्यों दीदी? काम किसी ने भी किया हो, उसकी नींव रखने वाले आखिर जागृति और केदारी थे ना। विजय ने हार्ड डिस्क की अदला बदली की होगी, इसका शक सबसे पहले इन दोनों को ही हुआ था। इसीलिए खोए हुए हार्ड डिस्क को इतनी जल्दी ढूंढ कर ला पाए ये। हाँ, तुम लोग जो इस घर की मदद कर रहे हो उसके लिए शुक्रिया अदा करने के अलावा और हम क्या ही कर सकते हैं। क्या आप भी ससुर जी? हम भले ही पुलिस से कितनी भी मदद मांगते, पर अगर चैनल में भ्रष्टाचार होता है तो वो मदद नहीं करते। आपकी ईमानदारी और सच्चाई ने ही आज हमारे चैनल को बचाया है। मिनिस्टर ने जो हमारे चैनल की इज्जत उतारने की कोशिश की, उसी ने मिनिस्टर को आज पकड़वाया है दीदी। मिनिस्टर ने खुद उस लड़की के साथ अपना वीडियो हमें भेजा और टेलीकास्ट होते वक्त उस वीडियो को पूरी तरह बदल दिया और उस लड़की का वीडियो किसी और के साथ बनवाकर उसे पूरी तरह मॉर्फ कर दिया, और इसीलिए हमारे चैनल पर गलत वीडियो ब्रॉडकास्ट हो गया दीदी। जब हमने ओरिजिनल वीडियो ढूंढ निकाला तभी तो मिनिस्टर की सारी धोखाधड़ी लोगों के सामने आ पाई। मिनिस्टर की गलती की वजह से ही वो खुद फंसे हैं। नमस्ते जी। नमस्ते पंडित जी, आइए बैठिए। आओ बेटी आओ, आओ बेटा। लेकिन पंडित जी, यह है लड़की और यह है लड़का। जोड़ी बहुत प्यारी है। इसीलिए तो पंडित जी हम इन्हें हमेशा हमेशा के लिए एक करना चाहते हैं। इसीलिए मुहूर्त निकालने के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। ये आप क्या कह रही हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा चाची। हमें एक करने के लिए बुलाया है, इस बात का क्या मतलब है? ये क्या? ऐसे क्यों पूछ रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो? तुम्हारी शादी का मुहूर्त निकालने के लिए पंडित जी को यहाँ बुलाया है। हमारी शादी? पर हमारी शादी दोबारा क्यों करवानी है चाची? हाँ, हमारी शादी तो पहले से हो चुकी है। बिना किसी मंत्र और शहनाई के, बिना किसी आशीर्वाद के तुम दोनों की शादी हुई। इतने लोगों के होते हुए भी अनाथों की तरह तुमने शादी की। इसीलिए हम सबके सामने, हम सबके आशीर्वाद के साथ तुम दोनों की शादी हो जाए, ऐसी चाची की इच्छा है। तुम्हारे मायके वालों से भी बात कर ली, उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है, सब मान गए हैं। हमारे घर के लिए, हमारे घर वालों के लिए तुम लोगों ने कितना कष्ट उठाया है, हमारे दुख का निवारण किया है, हमारे दुख को अपना समझा। इसीलिए हम सब तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से करवाना चाहते हैं। नहीं, नहीं, मतलब
हमें दोबारा शादी नहीं करनी। वैसे भी हमारी शादी हो चुकी है। किसी का आशीर्वाद हो या ना हो, हम बहुत खुश हैं। हमें इस शादी की जरूरत ही नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। प्लीज ना, समझने की कोशिश कीजिए। क्या हुआ बेटी? शादी के नाम पे तुम दोनों इतना डर क्यों रहे हो? ये लोग तुम्हारी खुशी के लिए ही तो ये सब करवाना चाहते हैं। तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूँ साले साहब। दूसरी बार भी उसी लड़की से शादी करने में किस आदमी को खुशी होगी बताओ? तुम भी न बुची का क्या बोलना चाहिए जानते ही नहीं हो। सॉरी सॉरी। वैसे तुम लोग इस शादी के लिए मना क्यों कर रहे हो? उसकी वजह समझ नहीं पा रही हूँ मैं जागृति। दीदी, वो आप बेकार में शादी पर खर्चा क्यों करना चाहते हैं आप? हम आप पर इस तरह बोझ नहीं बनना चाहते। बोझ नहीं, इसे हमारी जिम्मेदारी समझो। केदार मेरे भाई के जैसा। भाई की शादी मेरे लिए बोझ कैसे हो सकती है? हमारी शादी नहीं हुई है, ये साबित करने के लिए ये लोग हमारी शादी कराना चाहते हैं। जैसे कांटे को कांटे से निकाला जाता है, उसी तरह तुम्हारी शादी के नाटक को तुम्हारी शादी करा के ही खत्म करेंगे। तुम लोग कुछ मत बोलो और हम भी कुछ भी नहीं सुनेंगे। काची, जाकर लेकर आओ। लेकर आती हूँ बड़ी माँ। दो। ये लीजिए बड़ी माँ। पंडित जी, इन दोनों की कुंडली देखकर अच्छा सा मुहूर्त निकाल के हमें बताइए। जी ठीक है, एक बार इनकी कुंडली देखकर फिर बताता हूँ। ठीक है। मैं चलता हूँ। ठीक है। यस यस। अगर इस वक्त नानी होती तो इन दोनों का चेहरा देखकर उन्हें कितनी खुशी होती। चाचा जी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए वो चली गई। उनकी तबीयत ठीक होने के बाद वो आ जाएंगी। देखा ना माँ जी, शादी का नाम सुनते ही उनके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया। सही कहा बेटी, ये शादी होने से पहले अरे हमारी शादी नहीं हुई है, ये बात वो सबके सामने खुद ही कह देंगे। तब तक इंतजार क्यों करे माँ जी? अभी हमने जो उन्हें शौक दिया है, उसके बाद वो अंदर जाएंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा कि क्या करे क्या ना करे, और वो लोग जो बातें करेंगे उसके सुनने के लिए सेटअप है। काम हो गया। चलिए चलिए दिखाती हूँ, आ जाइए आ जाइए। ये क्या हो रहा है साले साहब? आइए आइए। ये हमारी शादी दोबारा क्यों करवाना चाहते हैं जागृति? हमारे मना करने के बावजूद ये जबरदस्ती हमारी दोबारा से शादी करवा रहे हैं। ये इस घर में सबका रचा हुआ नाटक है केदार। हमने कितनी बार कहा है कि हमारी शादी हो चुकी है, फिर भी ये लोग हमारी बात ही नहीं मान रहे। इसलिए सबके सब हमारी शादी करवाने पर तुले हुए हैं। समझ नहीं आ रहा अब हम ऐसा क्या करें कि ये शादी का ख्याल इन घर वालों के दिमाग से निकल जाए। ये सब क्यों हो रहा है जागृति? हम लोग शादी नहीं करेंगे, ये बात बस एक बार कह दो, इसके बाद तुम्हारा सामान उठा के बाहर फेंक दूंगी। निशी, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना? अगर ये वीडियो नहीं होगा तो वो कुछ ना कुछ बोलकर बच जाएंगे। कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है और
और यहाँ मेरे फोन में भी रिकॉर्डिंग चालू है। आज मेरे बिछाए हुए जाल से बच के निकलना बहुत मुश्किल होगा इसके लिए। बड़ी माँ, उन्हें अब बहुत डांटना और घर से बाहर करने के लिए रेडी रहना। जैसे सुबह सोचा था वैसे इसे रोकने के लिए प्लीज कोई आइडिया सोचो जागृति। इस टेंशन में मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। पर एक बात तो मैं मानती हूँ कि ये शादी हमें छी छी, क्या बेशर्मी है। ये सब क्या है निशी? यही सब देखने के लिए तुमने कैमरा लगाया था क्या? केदार ने अचानक से जागृति को क्यों पकड़ लिया? केदार, कुछ मत बोलो। वहाँ डेस्क पर जो पुतला रखा है उसके अंदर कैमरा है। कोई तो आइडिया सोचो ना जागृति। इस टेंशन में मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। पर एक बात तो मैं मानती हूँ कि ये शादी हमें इस तरह चुपचाप खड़ी मत रहो, थोड़ा स्माइल करो जागृति। ए, क्या है बेटी, अभी भी क्या देख रही हो? नहीं सासू माँ, ये सब ड्रामा है। सच सामने आ जाएगा, देख लीजिएगा। शायद सच में पति पत्नी होंगे ये। तो फिर शादी के नाम पे टेंशन में क्यों आ गए थे? अब तक तो ऐसा ही लग रहा था ना कि ये दोनों दोबारा शादी नहीं करना चाहते। तुम भी मानते हो ना केदार कि शादी में लाखों का खर्चा होता है। दीदी हमारे हालात समझकर हमें इस घर में रहने दे रही है। हम घर वालों पर बोझ ना बने इसीलिए शादी करने के लिए मना कर रहे हैं। हाँ वही तो, घर वालों को ऐसा लगता है जैसे हमें शादी से कोई प्रॉब्लम है। उन्हें गलत फहमी हुई है कि हमारी पहले शादी नहीं हुई है। अब उन्हें कौन समझाए कि हमारी शादी हो चुकी है और हम कितना प्यार करते हैं। हाँ वही तो। कैमरा नीचे गिर गया। क्या हुआ बेटी, कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? उसने कैमरे को पैरों से कुचल दिया है माँ जी। मतलब उन्हें पता चल गया कि हमने वहाँ कैमरा रखा था। एक तो जागृति पूरी फायर है, फायर। अगर उसे पता चल गया कि हमने कैमरा रखा है तो मेरा सुख चैन दूर हो जाएगा। वो कौशिकी दीदी को बता देगी और मेरी दीदी तो बिल्कुल पगली है, पगली। पता नहीं वो क्या करेगी। आप लोग घबराओ मत, कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ हुआ भी तो मैं सब संभाल लूंगी। उन दोनों को घर से निकालने के लिए कितना प्लान बनाना पड़ रहा है, कितनी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। शादी होने तक हमें ऐसे मौके बहुत मिलते रहेंगे। कहीं न कहीं वो दोनों जरूर पकड़े जाएंगे। ठीक है बेटी, मैं चलती हूँ। पर हम ये शादी लगता है कैमरा देखने के बाद उसने बात बदल दी और उन्हें देखकर बिल्कुल शक नहीं हुआ कि उन दोनों की शादी नहीं हुई है। क्या सच है, क्या झूठ है, और असल में इन दोनों की शादी हुई है या नहीं हुई है? अगर नहीं हुई है तो ये दोनों नाटक कैसे कर सकते हैं? अगर इन्हें शादी की मंडप तक लाया जाए तो ये क्या करेंगे? पता नहीं केदार, पर शादी को इतनी दूर हम नहीं लेकर जा सकते। किसी भी तरह हमारी शादी नहीं हुई है इस ख्याल को उनके दिमाग से हमें हटाना ही होगा। हाँ जागृति, अगर उन्हें जरा भी शक हो गया कि हमारी शादी नहीं हुई है तो वो हमारी बात नहीं मानेंगे। रूम में कैमरा रखने तक बात पहुंच गई है। मतलब हमें पति पत्नी का नाटक संभल कर करना होगा। केदार, हमारी समस्या को हल करने के लिए हमारे पास अब भी टाइम है, पर हमें घर में जो समस्या है उसके बारे में सोचना होगा। कल्याण का एड्रेस पता चल गया जागृति। सबसे पहले तो जाकर उस कल्याण को पकड़ते और फिर
उससे सच उगलवाते हैं। चलो।